हरे कृष्णा। कई जो युवा लोग हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, इनका ये प्रश्न रहा है कि पोर्नोग्राफी के एडिक्शन को हम कैसे उससे हम बच सकें, कैसे हम लस्ट से उभर सकें। कई लोगों की आदत है कि अश्लील वीडियोस को देखना, और हम बचना भी चाहते हैं, हम बच नहीं पाते, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारा जो समय है, जो कीमती समय, इसमें व्यर्थ चला जाता है। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपना कीमती समय अपने पढ़ाई में लगे, जिसको अपने करियर में प्रोग्रेस करना है उसको चाहिए कि वो अपने करियर में फोकस करे, उसके लिए समय दे। अगर पॉर्न एडिक्शन में हम ज़्यादा समय बिताएंगे, ना कि हमारा समय व्यर्थ जाएगा, पर उसके साथ साथ हमारी चेतना भी खराब हो जाती है। जैसे एक पुरुष अगर बहुत सारे नग्न तस्वीरों को देखता है या वीडियोस को देखता है, तो वो हर स्त्री को उस दृष्टिकोण से देखना चाहेगा। इससे उसका कैरेक्टर स्पॉइल हो सकता है और उसका दृष्टिकोण भी खराब हो सकता है। तो अगर हमारे मन में अगर शांति चाहिए, हमें तो हमको मन को स्थिर बनाना है, तो हम इससे बचना चाहिए। पर हम प्रयास करते हैं, लाख प्रयास के बावजूद भी हम सफल नहीं हो पाते हैं। फिर भी उससे हम एडिक्शन से बच नहीं पाते हैं, पॉर्न एडिक्शन से। तो क्या किया जाए? अर्जुन ने भी यह प्रश्न किया है। अथ केन प्रयुक्त एवं पापम चरित पुरुषः अनिच्छन्ना अपि वार्ष्णे। अनिच्छा, मेरी इच्छा नहीं है, पाप करने की मेरी इच्छा नहीं है, गलत कर्म करने की इच्छा नहीं है। बलादीव नियोजित, पर ऐसा क्या बल है जो मुझे ये प्रवृत्त करता है करने के लिए? भगवान भगवत गीता में इसका उत्तर देते हैं। कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशना पापमा। महाशना महापापमा, सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा वैर, सबसे बड़ा शत्रु है ये। महाशना महापापमा विधि एनम यह वैरिणाम है। जान लो, तुम सबसे बड़ा तुम्हारा शत्रु है, वो क्या है? काम है, लस्ट है। और इस लस्ट की वजह से हमें एडिक्शन हो जाता है, एडिक्टेड हो जाते हैं। तो लस्ट यानी क्या है? सदैव हम अपने शरीर को तुष्ट करना चाहते, शरीर के अलग अलग अंगों को, अवयवों को, इंद्रियों को हम सुख प्रदान करने की लालसा रखते हैं, और इसके पीछे हमारा समय गवा देता है। उसी प्रकार तो कुछ इंद्रिय, कुछ क्षण के सुख के लिए हम इतना समय अपना बर्बाद करते हैं, हमारी चेतना को हम खराब कर देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, ये काम को अगर कंट्रोल करना है, शत्रु पर अगर विजय प्राप्त करना है, तो पता होना चाहिए शत्रु कहाँ पे रहता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानम् उच्यते। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, 3 जगह पे काम बसता है: इंद्रिय, सेंसेस, मन और बुद्धि। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बुद्धि। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रिय परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि। मन के ऊपर है बुद्धि। बुद्धि कंट्रोल कर सकता है, मन पर रख सकता है कंट्रोल, और मन सेंसेस के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रख सकता है। तो अगर हमको एडिक्शन से बचना है, पहले बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए गलत है। तो आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए। आध्यात्मिक बुद्धि कैसे प्राप्त होगी? आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़कर, भगवत गीता इत्यादि भागवतम शास्त्रों को जब हम पढ़ेंगे, तभी हम इस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाएंगे कि हम शरीर के लिए ही सिर्फ जीना है, शरीर के लिए ही सुख प्रदान करना है, बस यही जीवन का लक्ष्य है। इससे हम ऊपर उठ जाएंगे। इससे हमको आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त होगी, जिससे हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। मन तो वैसे कंट्रोल नहीं हो सकता। मनत्रायतीति मंत्र, मन को अगर कंट्रोल करना है, हमको अगर पूरी तरह इस एडिक्शन पर कंट्रोल लाना है, तो मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र ही मन को कंट्रोल कर सकता है। जिस प्रकार हरिदास ठाकुर जी के पास एक वैश्या आ गई उनको रिझाने के लिए, और हरिदास ठाकुर जप कर रहे हैं, और वैश्या आ गई उनको नीचे गिराने के लिए, उनका पतन करने के लिए। तो बहुत मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें कर रही थी कि मुझे आपके साथ समय बिताना है, आप कृपा करके, मैं अकेली लड़की हूँ, ये वो। तो हरिदास ठाकुर कहे कि मेरा एक संकल्प है, 3 लाख नाम जप मैं दिन में करता हूँ, तो मैं जब पूरा हो जाएगा तभी मैं आपसे बात कर सकता हूँ, और आपका जो भी इच्छा है मैं पूरी कर सकता हूँ। तो 3 लाख जाप करते 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 रात भी बीत गई और सुबह भी हो गई, और फिर वैश्या चली गई। दूसरा दिन भी ऐसे ही हुआ। फिर तीसरा दिन जब आई, तो वैश्या में परिवर्तन आ गया, प्रोस्टिट्यूट ट्रांसफॉर्म हो गई पूरी। एक शुद्ध भक्त का जब संग लग जाता है, और वो शुद्ध भक्त जो हरि का आश्रय लिया, हरि नाम का आश्रय लिया है, उसने प्रोस्टिट्यूट को भी परिवर्तित कर दिया। ये हमें सीख मिलती है।
ऐसे हमें बल नहीं है। आप पॉर्न एडिक्शन से बच नहीं पाएंगे जब तक हम भगवान का आश्रय लेते हैं, मदन मोहन का आश्रय लेते हैं, जो काम पर भी विजय प्राप्त करने का पूरी शक्ति है जिसमें, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु को अन्व खंडित पुमान ऋषिम नारायण ऋते मैयावेशित मुनया। स्त्री माया से, स्त्री सौंदर्य के या पॉर्न एडिक्शन जैसी चीजों से वही व्यक्ति बच सकता है जो है नारायण, और कोई नहीं, और कोई इससे ऊपर है। बच सकता है यानी नारायण ही बचा सकता है हमें, भगवान कृष्ण ही बचा सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण के नाम का आश्रय लेना चाहिए हमें। उसी प्रकार संत तुकाराम महाराज का भी आप लीला देखेंगे, जिसमें एक वैश्या आती है उनको रिझाने के लिए। संत तुकाराम महाराज कहते हैं ये मेरा बिजनेस नहीं है, मैं तो हरि का सेवक हूँ, मैंने तो हरि का आश्रय लिया है, हरि नाम का आश्रय लिया है, मुझे इसमें जरा भी रुचि नहीं है। तो ये जो शक्ति है, जो आंतरिक शक्ति जो हम में कैसे आएगी, काम पर विजय प्राप्त करने की जो निष्ठा है, जो निश्चय है, ये दृढ़ निश्चय कैसे होगा? हरि का आश्रय अथवा हरि नाम का आश्रय लेना पड़ेगा, जिससे हम इस एडिक्शन से बच सकते हैं। तो और कोई आर्टिफिशियल मेथड्स काम नहीं आने वाले हैं। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का नियमित रूप से जप करना चाहिए। हरे कृष्ण।